देखते, जैसा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का भी जो इशू आया, राम मंदिर बाबरी मस्जिद में आप देखेंगे 1992 से जो फसादात होते हुए आए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर खून बहा तो हम पसमानदा मुसलमानों का बहा, हमारी रूलिंग क्लास का नहीं बहा। जिस तरह सवर्ण का खून नहीं बहा, उसी तरह हमारे भी अशराफ का खून नहीं बहा। रोडों पे, सड़कों पे अगर किसी का घर जलाया गया तो हम पसमानदा मुसलमानों का घर जलाया गया। किसी के दुकानों को लूटा गया तो वह हमारे दुकानों को लूटा गया। किसी की माओ बहनों की इज्जत के साथ खेला गया तो हम पसमानदा मुसलमानों की माओ बहनों के साथ खेला गया। ये एसीओ में बैठने वाले हमारी रूलिंग क्लास, और यही सर सैयद अहमद खान थे जो अंग्रेज़ों के टाइम पे 1850s के टाइम पे अंग्रेज़ों के बिल्कुल लॉयल बंदे थे। जिस तरह सावरकर का नाम लिया जाता है, उसी तरह सर सैयद अहमद खान को भी उसी कटघरे में ठहरा सकते हैं। और हमेशा से सर सैयद अहमद खान अंग्रेज़ों की लॉयल्टी में रहे, उन लोगों की जी हुजूरी में रहे और अपना फ़ायदा देखा, और हमारे जो अशराफ है मुसलमानों में उनका फ़ायदा देखा। ये हम पर अब इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हो। मुसलमानों में ये क्या है, SC, ST, OBC, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कहकर सारे मुसलमानों को एक अम्ब्रेला के नीचे ये लाते हैं और फिर खुद हम पर रूल करते हैं। इतना ज़्यादा पिछले 77 में हमारे साथ अत्याचार हुआ, पिछले 77 ईयर्स में, कि हमारे हालात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC से बदतर हो गए। आज जो हम पसमानदा मुसलमान हैं, हमको 2 परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पहली परेशानी तो मज़हब के नाम पे हमें जो सवर्ण करते हैं कि ये मुसलमान है, इनको दूर रखो। तो एक तो हमारे साथ मज़हब के नाम पे अत्याचार होता, फिर हमारे ही खुद के जो रूलिंग क्लास है हमको कास्ट के नाम पे हमारे साथ अत्याचार करता, और हमको ये बोले कि तुम्हारा दुश्मन BJP है, तुम्हारा दुश्मन RSS है। जिस तरह BJP, RSS, SC, ST, OBCs को बताता है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, वैसे ही हमारा जो अशराफ है हमको बताता है कि वो BJP, RSS तुम्हारा दुश्मन है। हम पसमानदा मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमान मतलब पिछड़े मुसलमान। कुल मुसलमान आबादी में हमारी संख्या 85% होती है, लेकिन हमको बिल्कुल पिछड़ा कर दिया गया है। अब जो टॉपिक आज इस पर मैं बात करने वाला हूँ कि क्या शासक वर्ग ही देश की एकता और अखंडता के लिए ख़तरा है। इसमें हम शासक वर्ग को जब देखते हैं तो ब्राह्मणवाद को देखते हैं, लेकिन अशराफवाद को टोटली निगलेक्ट कर दिया जाता है। जिस तरीक़े से डिस्क्रिमिनेशन ब्राह्मणवाद के ज़रिए SC, ST, OBCs में किया गया है, वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन अशराफवाद के ज़रिए SC, ST, OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ जो मुसलमान हैं हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन हमारा डिस्क्रिमिनेशन कभी सामने आता ही नहीं। पिछले 70 साल से बाबा साहब अम्बेडकर के एफ़र्ट्स के बाद से आज जो SC, ST, OBCs को मुकाम मिला है, हम कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ पसमानदा मुसलमानों को आज भी वो मुकाम नहीं मिला। इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज का कि हमको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। हमेशा से हमारी अगर रहनुमाई की बात आई, हमारी लीडरशिप की बात आई, तो हमारा अशराफ आगे बढ़ गया। हमारा जो रूलिंग क्लास है वही हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन करता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि हम पिछड़े हो गए, इतने ज़्यादा पिछड़े हो गए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि OBC मुसलमानों के हालात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC से भी ज़्यादा बदतर है। हमेशा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को रॉन्गली कोट किया जाता है कि कुल मुसलमानों के हालात SC, ST, OBC से ख़राब है। नहीं, पसमानदा जो मुसलमान हैं, OBC जो मुसलमान हैं, उनके हालात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC से ज़्यादा ख़राब हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये हमारे साथ आज़ादी के बाद नहीं हुआ, बल्कि ये जो षड्यंत्र हमारे साथ रचा गया, ये बहुत पहले से रचा गया। हाँ, हम मानते हैं कि इस्लाम में समानवाद है, इस्लाम में जस्टिस है, इक्वालिटी है, सब है, लेकिन जब यही इस्लाम भारत देश में आया
तो यहाँ के जो अपर क्लास जो कन्वर्ट हुए, उन्होंने हमारे साथ वही डिस्क्रिमिनेशन किया जो वो पहले पुराने मज़हब में हमारे साथ किया करते थे। इसकी अगर हमारे जो रूलिंग क्लास है, इसकी अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताऊं कि हमारे साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो आप लोगों ने सर सैयद अहमद ख़ान का नाम सुना होगा, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। सर सैयद अहमद ख़ान, इनके नाम से सर सैयद डे भी मनाया जाता है। हर पढ़ा लिखा जो मुसलमान है इनकी इज्जत करता है। बोला जाता है कि इन्होंने रेवोल्यूशन लाया मुसलमानों में, पढ़ाई लिखाई के लिए, मुसलमानों को रिफॉर्म करने के लिए सर सैयद ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, सैक्रिफाइसेस किए। और यही सर सैयद अहमद ख़ान है जिन्होंने टू नेशन थियोरी की बुनियाद रखी। बीज अगर किसी ने डाली मुस्लिम लीग से पहले तो वो सर सैयद अहमद ख़ान रहे। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पे अलग से एक मुल्क चाहिए और देश का विभाजन की, देश का जो विभाजन हुआ इसकी बीज अगर किसी ने रखी तो वो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी। और ताजुब की बात यह है कि वो जो टू नेशन थियोरी की आगाज़ करने वाला जो शख्स है, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन आज भी मुसलमानों में मनाया जाता। सारे जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशंस है, तंजीमें हैं, जमातें हैं, सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद डे बहुत जोश व खुर्रम से मनाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर साल विवाद होता है सर सैयद डे के नाम पे। और यही सर सैयद अहमद ख़ान थे जो अंग्रेज़ों के टाइम पे 1850s के टाइम पे अंग्रेज़ों के बिल्कुल लॉयल बंदे थे। जिस तरह सवरकर का नाम लिया जाता है उसी तरह आप सर सैयद अहमद ख़ान को भी उसी कटघरे में ठहरा सकते हैं। और हमेशा से सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ों की लॉयल्टी में रहे, उन लोगों की जी हुजूरी में रहे और अपना फ़ायदा देखा, और हमारे जो अशराफ है मुसलमानों में उनका फ़ायदा देखा। 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ, सिपाही म्यूटनी हुई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब सब ने मिल के रिवॉल्ट किया तो उसमें कई पसमानदा मुसलमान शहीद हुए। आपने सुना ही होगा 1857 के रिवॉल्ट में सिंध से लेके बंगाल तक का जो पूरा रीजन है वहाँ पे कई तकरीबन 2-3 लाख से ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों को शहीद किया गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने खुलेआम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की थी। उसके बाद 1868 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं अंग्रेज़ों को मनाने के लिए कि जो अदना ख़ानदान है, मतलब जो पिछड़े मुसलमान हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ हैं, वो मुल्क और गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद है ही नहीं। और जो आला ख़ानदान है, जो रूलिंग क्लास है मुसलमानों में, वो रईसों की इज्जत करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, अंग्रेज़ों की इज्जत करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंसाफ का नक्श लोगों के दिलों पर जमाते हैं और मुल्क और गवर्नमेंट के लिए मुफीद हैं। तो 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तो सर सैयद अहमद ख़ान ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने आए और कहा कि ये हम आला ज़ात रूलिंग क्लास मुसलमानों ने नहीं किया, ये जो अदना ख़ानदान वाले जो कन्वर्टेड SC ST OBC माइनॉरिटीज़ है ना, ये लोग ज़िम्मेदार है रिवॉल्ट के, हम नहीं है, बल्कि हम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अच्छे कारनामे हैं लोगों में प्रमोट करते हैं। तो आपको इनके बीच और जो RSS के जो सवरकर है उनके बीच कितनी सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी। उसके बाद और एक बात करता हूँ मैं कि यही रूलिंग क्लास में, हमारी जो रूलिंग क्लास है, ये हम पर इल्ज़ाम लगाती है, हम जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महास है, ये हम पर अब इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हो। मुसलमानों में ये क्या है SC ST OBC, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कहकर सारे मुसलमानों को एक अम्ब्रेला के नीचे ये लाते हैं और फिर खुद हम पर रूल करते हैं। इतना ज़्यादा पिछले 77 में हमारे साथ अत्याचार हुआ, पिछले 77 ईयर्स में, कि हमारे हालात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC से बदतर हो गए। और एक हमारे रिफॉर्मिस्ट है यही रूलिंग क्लास में, जिनके फ़ोटोज़, जिनकी किताबें आपको तकरीबन
हर तंजीम, हर जमात, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएगी। मौलाना अबुल कलाम मौदूदी, अबुल आला मौदूदी। मौलाना अबुल आला मौदूदी जमात इस्लामी के फाउंडर हैं और इंडिया पाकिस्तान को बाइफरकेट करने में, पार्टीशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि इनका भी एटीट्यूड, इनकी भी सोच सेपरेटिस्ट रही। हमारी जो रूलिंग क्लास है हमेशा से सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी में चली कि ये हिंदू है, ये ऊपर के जात के, नीचे के जात है, हम इनसे नहीं मिलना, हमारा अलग रहना, सेपरेटिस्ट एटीट्यूड। इसका नतीजा ये हुआ कि मुसलमान पूरे जो भारत देश का जो फिलवक्त जो मौजूदा हालात है, जो प्रोग्रेस है, इससे हम दूर हो गए। क्यों? हमारी रूलिंग क्लास ने हमारे दिमाग में डाला कि तुमको इनसे नहीं मिलना, तुमको इनसे नहीं मिलना, तुम इनसे नहीं मिलना, तुम उनके पास नहीं जाना, क्या ज़रूरत है, अपन मुसलमान एक। ऐसा करके हमको एक आइडेंटिटी मुस्लिम अम्ब्रेला में लाकर हमारे साथ धोखेबाजी की। तो मौलाना अबुल आला मौदूदी जो है जमात इस्लामी के फाउंडर और वन ऑफ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप इनकी बात सुनिए, ये हमारे ताल्लुक़ से, ये जो पसमानदा मुसलमान है, SC ST OBC से कन्वर्टेड है, इनके ताल्लुक़ से क्या कहते हैं। एक बार इनको सवाल किया गया, कब सवाल किया गया? विभाजन के बाद, कि यहाँ से जो माइग्रेटेड SC ST OBC मुसलमान, पसमानदा मुसलमान है, वो वहाँ पे गए हैं, क्या ये मुसलमान वहाँ की पाकिस्तान की लड़की से शादी कर सकते हैं? तो अबुल आला मौदूदी साहब कह रहे हैं कि दारुस्सलाम यानी पाकिस्तान मतलब एक मुस्लिम मुल्क और दारुल कुफ्र मतलब भारत देश, तो यहाँ का मुसलमान वहाँ के मुसलमान से शादी करना मुनासिब नहीं है। क्या कह रहे हैं मौलाना? कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, मतलब इनका इस्लाम, इनकी मुसलमानियत भी काफ़ी नहीं है, वो उतने ज़्यादा अच्छे मुसलमान है ही नहीं कि वहाँ की लड़की से शादी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो इस पर फिर सवाल करने वाले ने मौलाना मौदूदी से सवाल किया कि अगर ये जो बाहर से आया जो हिंदुस्तानी मुसलमान है भारत का, अगर ये सैयद हो तो, रूलिंग क्लास से, आला ज़ात से हो तो, और लड़की वहाँ की जुलाहा हो तो, वहाँ की SC ST OBC कन्वर्टेड पसमानदा लड़की है और यहाँ का आला ज़ात का मुसलमान है, तो क्या इनके बीच अभी भी शादी नहीं हो सकती? तो मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी के फाउंडर, रिफॉर्मिस्ट जिन्हें कहा जाता है, आज भी इनके किताबें हिंदुस्तान में मिलती है, आज भी इनके नाम से डंके बजाए जाते। ये कह रहे हैं कि चाहे यहाँ का भारत का मुसलमान आला ज़ात ही क्यों ना हो, वहाँ के आला ज़ात अगर सैयद लड़की है या फिर जो है सो SC ST OBC कन्वर्टेड लड़की है, तो भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये इतने ज़्यादा सेपरेटिस्ट एटीट्यूड रखने वाले हमारे रूलिंग क्लास, हमेशा से कहा ये लोगों ने कि इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, कलमे की बुनियाद पे तुम सब एक हो, ऐसा कहकर सारे मुसलमानों को एक अम्ब्रेला में ले लिया। आज मसला ये हो गया कि ये जो SC ST OBC के जो मुसलमान हैं, इनके ऑक्यूपेशंस जो है अपने कास्ट बेस रहे, लेकिन इससे ये लोग पिछड़े हो गए, इतने ज़्यादा पिछड़े हो गए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC से ज़्यादा इनके बदतर हालात हो गए। तो आज जो हम पसमानदा मुसलमान हैं, हमको दो परेशानियों से गुजरना पड़ता है। पहली परेशानी तो मज़हब के नाम पे हमें जो सवर्ण करते हैं कि ये मुसलमान है, इनको दूर रखो, तो एक तो हमारे साथ मज़हब के नाम पे अत्याचार होता, फिर हमारे ही ख़ुद के जो रूलिंग क्लास है हमको कास्ट के नाम पे हमारे साथ अत्याचार करते हैं, और आज तक हमारी आवाज़ उठी ही नहीं। फिर भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत आपको आवाज़ मिली, लेकिन हमको आवाज़, क्योंकि हम डरे हुए लोग, हमें ये डर रहता है कि कल कहाँ कोई पुलिस वाला हमें उठा ले। हम कोई पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे काम करने वाले हमारे लोग जी, छोटी छोटी नौकरियां करने वाले हमारे लोग, तो हमारे साथ डबल डिस्क्रिमिनेशन होता। एक तो मज़हब के नाम पे सवर्ण हमारे साथ करते, दूसरा हमारे ख़ुद के ख़ानदान के नाम पे हमारे साथ अशराफ करते हैं। तो ये डबल डिस्क्रिमिनेशन से हम चल रहे। अगर इस भारत देश को आगे बढ़ना है, इस मुल्क को अगर तरक्की करना है, तो ये जो 25 करोड़ से ज़्यादा ये जो पसमानदा मुसलमान हैं, इनको जागरूक करना है, इनको समझाना है कि ये जो रूलिंग क्लास है इनके बातों में ना आओ।
इनके साथ आप ज़्यादा जो है सो सम्मेलन मत रखो, क्योंकि इनको अंडर रिप्रेजेंटेड किया गया। हर सेक्टर में ये जो पसमानदा मुसलमान है 85% ये लोग अंडर रिप्रेजेंटेड है। और सच्चर कमेटी भी यही कहती है कि औकाफ़ी जायदादें वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आजकल जो है सो हलचल मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। ठीक है, रूलिंग क्लास जो बीजेपी आरएसएस की है वो कह रही है कि औकाफ़ी जायदादों को ख़त्म कर दिया जाए। हमारी रूलिंग क्लास यहाँ की जो है, जिसमें हमारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो गई या फिर IUML हो गया, कश्मीर के पार्टीज हो गए, हमारे जो पॉलिटिशियंस है ये भी गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे साथ साथ इनके साथ साथ जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसा कि जमीयत उलमा हिंद हो गई, जमात इस्लामी हो गई या फिर और दूसरे जितने भी तंजीमा हो गए, सब वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर गड़बड़ कर रहे हैं। देखा गया तो वो औकाफ़ी जायदादों के असल हकदार हम पिछड़े लोग थे, SC ST और OBCs। और ना सिर्फ हम इस SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप औकाफ़ी जायदादों का असल पढ़ेंगे, उसका मकसद पढ़ेंगे, तो उसमें सब आते हैं। उसमें जो दूसरे पिछड़े हैं, जो दूसरे मज़ाहिब के पिछड़े हैं, दूसरे शेड्यूल कास्ट, दूसरे शेड्यूल ट्राइब और OBCs है, उनको भी औकाफ़ी जायदादों से फ़ायदा पहुंचना चाहिए था। लेकिन क्या पहुंचा? अरे दूसरों को तो छोड़िए, हमको खुद को नहीं पहुंचा। और सबसे ज़्यादा जो गड़बड़, जो तमाशा लगाया है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेके हमारे रूलिंग क्लास ने, यही लोगों ने हमारे औकाफ़ी जायदादों का इस्तेसाल किया। यही हमारी औकाफ़ी जायदादों को लूट लिए, तबाह कर लिए, अपने पर्सनल गेंस के लिए इस्तेमाल कर लिया। और हमको ये बोले कि तुम्हारा दुश्मन बीजेपी है, तुम्हारा दुश्मन आरएसएस है। जिस तरह बीजेपी आरएसएस SC ST OBCs को बताता है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, वैसे ही हमारा जो अशराफ है हमको बताता है कि वो बीजेपी आरएसएस तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ पर इस मंच पर बात कही गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला रहा, यहाँ पर CA NRC का मसला रहा। ठीक है, हर चीज़ में देखा गया तो टारगेट रहता SC ST और OBCs, लेकिन बताया जाता माइनॉरिटीज़ को, और माइनॉरिटीज़ वैसा रिएक्शन भी देते। हम गलती में वैसा रिएक्शन नहीं देते साहब। हमारी जो रूलिंग क्लास है उनके रोटियों की खातिर, उनके फ़ायदे के खातिर, उनके बेनिफिट्स की खातिर हमको गुमराह करती है, हमको गुमराह करती है। बल्कि हमारे अतराफ डर का माहौल यही लोग पैदा करते हैं कि बीजेपी ऐसा कर दे रही, RSS ऐसा कर दे रही, ये सब हिंदू हैं, ये सब एक ही मज़हब के हैं, तुम्हारे ख़िलाफ़ है। नतीजा ये होता है कि कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। तो हमारा शासक वर्ग कम्युनली जितना जो है सो इग्नाइट करेगा इन्वायरमेंट को, उनको फ़ायदा होगा और हमारा नुकसान होगा। और यही नुकसान होते होते पिछले 77 साल से हमारा नुकसान होते हुए आता रहा। और फिर ऊपर से जब हमारे जो पसमानदा मुसलमान हैं SC ST OBCs, इनको जागरूक करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अरे भाई तुम मुसलमानों में तकसीम कर रहे हो, डिवाइड कर। हम मज़हब की बुनियाद पे तकसीम नहीं कर रहे। असल अगर मुसलमानों में तकसीम किसी ने किया तो यही लोगों ने किया। अब मैं आपको बताता हूँ, जमात इस्लामी के फाउंडर सैयद अबुल आला मौदूदी, दारुल उलूम देवबंद का फाउंडेशन किसने लगा? मौलाना क़ासिम नानोतवी। महदवियत के फाउंडर सैयद मोहम्मद जौनपुरी और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, ये सब आप देख लेंगे, ये सब अशराफ है जिन्होंने ऑलरेडी मुसलमानों को मज़हब के नाम पे बांट दिया। और जब हम जागरूक करने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुम बांट रहे हो, हम बांट नहीं रहे, हम SC ST OBCs को यूनाइट कर रहे हैं, मज़हब की बुनियाद पे नहीं। यहाँ की मूल निवासी, यहाँ के जो हालात, यहाँ की जो नेटिव, हम देश पसमानदा है, हम यहाँ पे सबको यूनाइट करेंगे। मज़हब पे तो हम हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के जो सोशल, जो हमारे भाई बहन हैं, सब जो हमारा जो है, हम इनके साथ मिल के काम करेंगे। तो ये लोगों ने डिवाइड किया, हमने डिवाइड नहीं किया, बल्कि हम तो जागरूक कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते जैसा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का भी जो इशू आया, राम मंदिर बाबरी मस्जिद में आप देखेंगे 1992 से जो फसादात होते हुए आए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर खून बहा तो हम पसमानदा मुसलमानों का बहा, हमारी रूलिंग क्लास का नहीं बहा। जिस तरह सवर्ण का खून नहीं बहा, उसी तरह हमारे भी अशराफ का खून नहीं बहा। रोडों पे
सड़कों पे अगर किसी का घर जलाया गया तो हम पसमानदा मुसलमानों का घर जलाया गया, किसी के दुकानों को लूटा गया तो वह हमारे दुकानों को लूटा गया, किसी की माओ बहनों की इज्जत के साथ खेला गया तो हम पसमानदा मुसलमानों की माओ बहनों के साथ खेला गया। ये एसीओ में बैठने वाले, हमारी रूलिंग क्लास, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलाने वाले, 1992 से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ये लोगों ने चलाई, 1992 से 100 करोड़ों डोनेशंस ये लोगों ने लिए। नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने हमारी गई। तो जब भी कम्युनली सेंसिटिव जब कोई टॉपिक आ जाती है ये लोग अलर्ट हो जाते हैं और ज़बरदस्ती सिचुएशन को कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछला जो इलेक्शंस गुजरे, इस इलेक्शंस में जितनी जिम्मेदार आरएसएस बीजेपी कम्युनलाइज करने में रही, उससे ज़्यादा जिम्मेदार सिचुएशन को कम्युनलाइज करने में हमारे अशराफ रहे, हमारी रूलिंग क्लास रही। उसमें आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी ले सकते, आप जमीयत उलमाए हिंद को भी ले सकते, जमात इस्लामी को भी ले सकते, या फिर आप जो है सो मौलाना सज्जाद नोमानी को भी ले सकते। ये लोग हेल्प करते हैं कि आरएसएस बीजेपी जीते, ये लोग माहौल ऐसा बनाते हैं कि आरएसएस बीजेपी जीते। इनका दोनों का आपस में एक दूसरे में क्या मेल झोल है नहीं मालूम, लेकिन ये लोग प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि ये लोग सोची समझी साजिश करते हैं ताकि जीत उनकी हो, फायदा इनका हो, नुकसान आपका हमारा हो। तो इसके लिए हमको जागरूक करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे क्योंकि पिछले 77 ईयर्स से, ठीक है, SC ST OBCs को जगाने के लिए बहुत से जो है सो मूवमेंट्स आए, लेकिन पसमानदाओं को जगाने के लिए ज़्यादा भी जो सो मूवमेंट्स नहीं आए। अभी भी जो है सो हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं क्योंकि हमें मज़हब का लॉलीपॉप दे दिया जाता, हमें बता दिया जाता कि नहीं, मज़हब के नाम पे अपने को एक होना, मज़हब के नाम पे एक है, एक साथ नमाज़ पढ़ते, लेकिन हमारे समाजी हालात के हिसाब से हमको जागरूक होना है। तो हम जो है सो इस पर काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है सो हमारी तंजीम फैली हुई है और बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम चल रहा है। तो हमारी जो है सो हमारा उद्देश्य यही रहा, क्योंकि मैं SC ST OBCs मूल निवासी मूवमेंट को अगर किसी से सीखा हूँ तो मेरे उस्ताद मोहतरम कुमार काले सर यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं के ज़रिए जो है सो मैं ये सब जाना हूँ, इन्हीं के ज़रिए मुझे अपने भारत देश की रियलिटी मालूम हुई। तो मैं SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ जो है पसमानदा मुसलमान है, उनको जागरूक करने के लिए बहुत ज़्यादा पूरी तंजीम हमारी मिलकर काम कर रही है। और हमारी नीयत ये है कि हम जो पिछड़े हैं, ये भी पिछड़े हैं, पिछड़े मिलके जब काम करेंगे तो तब जाके हम ताकतवर बनेंगे। हमारा शुरू से नारा ये रहा कि दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमानों में भी दलित है, मुसलमानों में भी ट्राइबल है, मुसलमानों में भी OBCs है। ये सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, तब जाके इस मुल्क का बेहतरी हो सकती, तब जाके हम आगे बढ़ सकते और तब जाके हम जो है सो हमारे शासक वर्ग को जवाब दे सकते। तो फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज का, कुमार काले सर का और यहाँ पे मौजूद सारे कार्यकर्ताओं का कि हमको मौका दिया कि यहाँ पे अपनी बात रख सके। इंशाल्लाह आगे जब भी मौका आएगा, हमको आपकी मदद की ज़रूरत है, आपको हमारी मदद की ज़रूरत है। हम सब एक हैं, हम यहीं के मूल निवासी हैं, इंशाल्लाह मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।